दोस्तों इस वाले वीडियो में हम पॉपुलेशन चैप्टर क्लास 9th के लिए सारे जो क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस उनको करवाने वाला हूं। इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सारे क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू का ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं मेरे अपने पहले वीडियो में। ये स्लाइड बनाया है मिस्टी ने, मेरी स्टूडेंट है, उसको एज होमवर्क दिया था, तो कंटेंट बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the rate of population growth in the India declining since 1981? बोलता है कि 1981 से 1921 जो है बाबू 1921 उसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। 1921 के बाद क्या हुआ, जनसंख्या कभी घटा नहीं। और बोलता है 1981 से पॉपुलेशन ग्रोथ में घटने का ट्रेंड आया है। तो बोलता है ये क्यों? तो क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग शिक्षित हो गए, उन्हें पता है कि छोटा परिवार सुख का आधार, और सरकार जो है प्रमोट करती है जो इसका पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके तहत बर्थ कंट्रोल मेजर्स को। तो लोग इस चीज को लेकर जागरूक हुए हैं और इसलिए वो दर घटा है। डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। एज स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम जनसंख्या का एक टुकड़ा लेते हैं, एक सेगमेंट लेते हैं, तो उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के कितने लोग हैं। डेथ रेट, the number of deaths per 1000 person in a year. Birth rate क्या है? The number of live birth per 1000 person in a year. How is migration a determinant factor of population change? ठीक है, तो माइग्रेशन होगा तो भैया कहीं से लोग जाएंगे और कहीं पर लोग जाएंगे। जहां पर फैक्टर अच्छे नहीं होंगे वहां से लोग माइग्रेट करेंगे, वहां पर यानी पुश फैक्टर है। जहां पर सारे सिचुएशंस अच्छे होंगे वहां पर लोग जाएंगे, तो वहां पर पुल फैक्टर है। तो जहां पर जाएंगे वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। आप देखते हो ना शहर कितने ओवर क्राउडेड हो रखे हैं, लोग फ्लाईओवर के नीचे सो रहे हैं, मतलब अनहाइजेनिक कंडीशन में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये उम्मीद है कि मतलब यहाँ पर कुछ बेहतर मौके हैं रोजगार के, जीवन के, तो लोग आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। ग्रोथ का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जनसंख्या में वृद्धि, और चेंज जो है वो तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसके बारे में बात करेंगे तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। ग्रोथ का मतलब हुआ कि नंबर बढ़ जाना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान, और इसके लिए क्या है, दो फैक्टर में, बर्थ रेट और माइग्रेशन। पॉपुलेशन चेंज में क्या होता है, तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोजिशन है या साइज है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इसके लिए क्या क्या है, तो बर्थ रेट है, माइग्रेशन है, इमिग्रेशन है, ये सारे जो कारक हैं वो पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है कि लोग किन कामों में लगे हुए हैं। तो अगर ज्यादा पैसे वाले कामों में लगे रहेंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, प्राइमरी सेक्टर में लगे रहेंगे तो डेवलपमेंट कम होगा। अगर आप ग्राफ उठा करके देखोगे कि जीडीपी में कौन सा सेक्टर क्या देता है, तो देखोगे कि शुरू में प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगता है, टर्शियरी सेक्टर का बोलबाला हो जाता है। The higher percentage of population involved in primary occupations like agriculture, animal husbandry, forestry and fishing implies a less developed country. तो अगर किसी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती, पशु पालन, जंगल और मछलियां इन चीजों में लगा है, तो उसका मतलब वो एक कम विकसित राष्ट्र है। We see more development in countries where people move into secondary occupations like manufacturing. और विकास वहां पर ज्यादा है जहां पर लोग सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयड है। A high percentage of population involved in a tertiary occupation like banking, commerce, transport and administration implies a highly developed country. और जिस कंट्री में ज्यादा संख्या में लोग जो है बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह में लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमी ज्यादा डेवलप्ड है। What are the advantages of having a healthy population? जाहिर है कि मनुष्य जो है वही सबसे बड़ा संसाधन होता है, और अगर वहां की जनसंख्या शिक्षित है, वहां के लोग स्वस्थ हैं, तो जाहिर है वो कंट्री ज्यादा डेवलप करेगी। तो इससे क्या होगा, इट विल मेक द नेशन स्ट्रांग इन ऑल स्फेयर्स।
वो राष्ट्र जो है वो हर क्षेत्र में प्रगति करेगा। इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस नेशन, विकसित देश की संकल्पना होगी और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। It will help in economic growth promote होगा। The nation can compete globally with all other nations in any sphere of requirement। वो राष्ट्र जो है वो अन्य राष्ट्रों से मुकाबला कर सकता है हर क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में। What are the significant features of the National Population Policy 2000? तो जो फीचर है उसमें क्या है? रिकॉग्नाइजिंग द प्लानिंग ऑफ फैमिली विल इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ। अगर आप परिवार का सही नियोजन करते हो तो उससे परिवार का स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण ये अच्छा होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। 1952 में ही परिवार नियोजन प्रोग्राम शुरू किया गया था। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज साउट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। और उसके तहत क्या है कि आप एक जवाबदेही, मतलब चाइल्ड बाय चॉइस, नॉट चाइल्ड बाय चांस। The National Population Policy is a culmination of years of planned efforts और इसके तहत बहुत सारा और बहुत दिनों से नियोजित योजनाओं को इसमें डाला गया है। The NVP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age। उसके तहत क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। जो बाल मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, उसको 30 से भी कम करना है। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। हम ये देश ये प्रयास करेगा कि हर बच्चों को जो है टीके लग जाएं, उन सभी बीमारियों के टीके जिनके लिए टीके उपलब्ध हैं और जिससे किसी बीमारी का रोकथाम हो सकता है। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर प्रोग्राम। जो लड़कियां हैं उनकी शादी लेट से हो, अभी तो 21 साल उम्र करने की बात हो रही है, पहले 18 थी। और जन कल्याण हो, ठीक है, कल्याण आधारित संकल्पना को साकार किया जाए। What is the reason responsible for uneven population distribution in India? तो बोलता है कि अनइवन है, क्यों है? क्योंकि टोपोग्राफी है, जमीन का बनावट अलग अलग जगह है, क्लाइमेट है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, उसकी वजह से ये वेरिएशन है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी एक फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक फैक्टर है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? जनगणना से क्या समझते हैं? तो 10 साल के अंतराल में एक बार सरकार द्वारा पूरी जनसंख्या को गिनना, ये सेंसस कहलाता है। A census is an official enumeration of population done periodically. In India, census are held regularly every 10th year. हर 10 सालों में किया जाता है। बहुत टाइम, बहुत पैसा, बहुत खर्चा होता है। Which age group does working population comprise in India? तो working population जो है, कार्यशील जनसंख्या, वो 15 से 59 ईयर है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको मालूम है कि आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं और 60 के बाद तो रिटायर ही कर दिया जाता है। डिस्क्राइब द बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बोलता है कि क्या जो चीज है वो पॉपुलेशन पे असर डालता है। तो बर्थ रेट है, इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन पर एनम। इट इंक्रीजेस बोथ पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। डेथ और मोर्टेलिटी रेट है, ये क्या है कि भैया कितने लोगों की मृत्यु हुई पर हजार इसमें। इट डिक्रीजेस बोथ पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। और डेथ रेट जो है वो क्या करेगा? पॉपुलेशन के साइज को भी कम करेगा और डेंसिटी को भी कम करेगा। और माइग्रेशन, प्रवास, ये भी एक फैक्टर है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जाना। और माइग्रेशन जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, हाउ डू यू कैलकुलेट इट? बोलता है पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या समझते हो और कैसे निकालोगे? Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country या territory during a specific period of time, as instance during the last 10 years. Such a change can be expressed in two ways. या तो आप एब्सोल्यूट नंबर में बता सकते हो कि भैया इतना था, इतना बढ़ा, इतने का इंक्रीज है, या आप परसेंटेज में बता सकते हो कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ है ना, या 6% का इंक्रीमेंट हुआ। इट इज obtained simply by subtracting the earlier population from the later population। और निकालने का तो एक ही तरीका है, पहले कितना था अभी कितना है माइनस कर लो, आ जाएगा,
है ना। और ये जो चीज आएगा ये इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज। What are push and pull factors of internal migration? पुश फैक्टर क्या है? पुश फैक्टर वो कारक है जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बिहार से आते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली काम करने के लिए। साउथ के बहुत लोग महाराष्ट्र आते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ विलेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन है और भी बहुत तरह की रुकावटें हैं, इसलिए तो वो पुश फैक्टर होते हैं। और पुल फैक्टर क्या होते हैं? जिसकी वजह से आप कहीं जाना चाहते हो कि बेटर कंडीशन, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, growth prospect. In India, most migrations have been from rural to urban areas because of the push factor in rural areas. These are adverse condition of poverty and unemployment. गरीबी है, बेरोजगारी है, इससे लोग जा रहे हैं। एंड पुल जो है वो क्या है? वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और लोग ये उम्मीद करते हैं कि वहां जाने से मेरा लिविंग कंडीशन बेटर हो जाएगा। Why do we need high literacy rate in a country? Who is a literate person? तो जो शिक्षा का स्तर अगर अच्छा रहेगा तो देश विकास करेगा। लिटरेट पर्सन कौन है? जो साधारण चीजों को पढ़ सकता है, बैंक का फॉर्म भर सकता है, बस का नाम भर सकता है, रेलवे का फॉर्म भर सकता है, ठीक है, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो कर सकता है। Literacy is very important quality of population. Only an informed and educated citizen can make intelligent choice. एक पढ़ा लिखा और शिक्षित नागरिक ही सही चॉइसेस कर सकता है। एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वही कल को रिसर्च भी कर सकता है, विकास की गतिविधियां भी कर सकता है। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी इज अ सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। अगर शिक्षा का स्तर नीचा हो तो यह एक ऑब्स्टेकल होता है। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट होता है इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में। According to census 2011, a person aged 7 years and above who can read and write with understanding in an alien language is treated as literate. 7 साल से बड़ा कोई भी बच्चा जो कि पढ़ सकता है समझ के साथ किसी भी भाषा को, तो हम समझेंगे कि वो लिटरेट है। जरूरी नहीं कि हिंदी और इंग्लिश है, वो तमिल ही पढ़ ले, गुरुमुखी ही पढ़ ले। What are the factors that influence the population distribution of India? तो इसमें जो है 3 मेन कारक हैं। पहला है टाइप ऑफ क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल और अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब। टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो एरियाज हैविंग मॉडरेट क्लाइमेट हैव मोर पॉपुलेशन देन एरियाज हैविंग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसे जगह जहां पर सम है क्लाइमेट तो वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। अब लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये बहुत ठंड है, वेस्टर्न राजस्थान है वो एक्सट्रीम गर्म है, तो वहां पर कम जनसंख्या होगी, स्पार्स पॉपुलेशन होगा। टाइप ऑफ सॉइल भी एक फैक्टर है। India's northern plains and coastal plains are made up of alluvial soil which is very fertile, so these areas are densely populated. वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि काफी उपज होती है, वहाँ जनसंख्या ज्यादा है। On the other hand, hilly areas and deserts are thinly populated. इसके विपरीत जो देखा जाए तो वो जो है thinly populated है। फिर opportunity for jobs, the areas which have more opportunities of jobs are thickly populated. जहाँ पे ज्यादा job opportunity होगी वहाँ पे ज्यादा जनसंख्या होगी। Whereas areas which do not provide people with good job opportunities are sparsely populated. Urban areas जो है वो thickly populated है। How do we classify occupation? बोलता है कैसे करेंगे? तो occupation जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासीफाई होता है। अब इसके बारे में मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ और अन्य बहुत सारे वीडियोस में भी, तो इसके बारे में मैं बोलूंगा नहीं, आप पढ़ लो। फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, जमीन से जुड़ा हुआ प्राइमरी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, ये सब जो है वो टर्शियरी है। What are the improvements made in the health status of people of India? Health is an important component of population composition which affect the process of development. Sustained effort government कर रही है कि डेथ रेट को 25 किया जाए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, है ना, और जो बर्थ है उसको भी बढ़ाया, मतलब बर्थ रेट को भी थोड़ा सा कंट्रोल ही हो, ठीक है, MMR IMR को कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिखना होगा तो। कैटेगराइज द पॉपुलेशन ऑफ नेशन इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो पहले तो चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर है, ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है। दे नीड टू बी प्रोवाइडेड फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल। वर्किंग एज है 15 से 59, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी है।
दिस ग्रुप बियर्स द बर्डन ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पीपल, और एजेड 59 से ऊपर वाला ये भी इकोनॉमिकली ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, कुछ काम नहीं कर सकता है। बोलता है पॉपुलेशन डेंसिटी पे नोट लिखो। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। The population density of India in the year 2011 was 382 per square kilometer. Density varies from 1102%। बिहार में देख लो कितना है, 1102, सबसे ज्यादा डेंस हुआ ना रे। और अरुणाचल में देखो कितना है, 17। ये 2011 का डाटा है ना, कि सबसे डेंस कौन? तो बिहार। Rugged terrain and unfavorable climatic condition are primarily responsible for sparse population in some areas। जहाँ पर अच्छा कंडीशन नहीं है वहाँ जनसंख्या कम है। The northern plains and Kerala and the south have very high population densities, क्योंकि जमीन अच्छा है, अच्छी खासी वर्षा हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या है? तो हाई बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, इसकी वजह से बढ़ रहा है। पॉवर्टी, गरीब है तो उनको लगता है कि बच्चे कई सारे होंगे ना तो कमा करके देंगे, तो चलो भाई बच्चे ही बढ़ाओ। चाइल्ड मैरिज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ता है। इंडिया में लगभग बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र जो है 15 साल से कम है और शादी हो गई, और 90% लड़कियों की शादी 15 से 20 साल की एज में हो जाती है। लो स्टेटस ऑफ वुमन, इंडिया वुमन की लो स्टेटस है, दे आर ट्रीटेड मेयरली एज चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। और इलिटरेसी भी है, लोग अशिक्षित हैं तो उनको सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग समझ में नहीं आता है। तो यही था दोस्तों, थैंक यू।